नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, चंपावत जनपद के। पिछले 8 सालों से इस विभाग को देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी सभी को नमस्कार। जी, आप समय-समय पर रेडियो के श्रोताओं के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं। सर, आज भी आप मौके से यहाँ पर हैं संयोग से। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारी योजनाओं पर हम बात करें। तो सबसे जी, पहले नंदा गौरा योजना बहुत ही लोकप्रिय योजना है। जी। इसके बारे में बताएँ? नंदा गौरा महिला एवं बाल विकास विभाग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तो जो लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करना है और दूसरा महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के के एम्पावरमेंट को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये राज्य सरकार की स्कीम है। इसको 2 चरणों में इसका लाभ दिया जाता है। और जो पहला चरण है उसमें 11,000 रुपये की धनराशि सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में दी जाती है। इसके लिए आवेदन करना होता है। अब तो सब ऑनलाइन आवेदन हो गया है। जब किसी बालिका का जन्म होता है, परिवार की 2 बालिकाओं को यह लाभ दिया जा सकता है और बालिका के जन्म के 6 महीने के अंदर आवेदन करना होता है, ऑनलाइन आवेदन। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि बालिका का जन्म इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, संस्थागत प्रसव होना चाहिए। बालिका के परिवार की आय 72,000 रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए और बालिका उस परिवार की 2 बालिकाओं तक ही यह योजना सीमित है। अच्छा। और जब इसका फॉर्म भरा जाता है तो फिर चेक होता है, हमारे पास आता है, फिर हमसे आगे जिला स्तर पर जाता है और फिर डायरेक्टरेट लेवल से, निदेशालय स्तर से डीबीटी के माध्यम से बालिका के और माता का जॉइंट अकाउंट खोलना ज़रूरी है। इसके लिए उस खाते में 11,000 रुपये की धनराशि पहुंच जाती है। जी। सर, ये फॉर्म किस ज़रिए भरे जाते हैं? क्या आंगनवाड़ी के ज़रिए या स्कूलों के माध्यम से? या मैम, ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन है। लाभार्थी खुद भी भर सकता है, अपने मोबाइल से भी भर सकता है, हुँ, वो सीएससी सेंटर पर जा कर के भी भर सकता है और यदि उसको कोई जानकारी चाहिए तो वो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जा सकता है, वहाँ से उसको जानकारी मिल जाएगी। और बाल विकास परियोजना का कार्यालय प्रत्येक ब्लॉक में होता है, वहाँ से भी वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। हमारा WCD का एक ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे विभाग की, उस वेबसाइट से भी वो जानकारी प्राप्त कर जी। सकते तो जैसे ही घर में बेटी पैदा हुई, हैं। जी। क्या प्रोसेस है? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा और बता दें। जैसे ही बालिका का जन्म हो तो उसमें बहुत सारी स्कीमें हैं। हुँ, नंदा गौरा की अतिरिक्त भी हमारे विभाग लाभान्वित करता है उन स्कीमों से। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है, बाल पलाश योजना है। फिर बाद में जो माता हैं वो साथ साथ में यदि वो पात्र हैं तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ ले सकती हैं। जहाँ तक इस स्कीम की बात है तो बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत बनाना सबसे ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण है कि जो जन्म हो वो अस्पताल में ही हो। हुँ। वो दो उससे न केवल बालिका, जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहेगा बल्कि बाद में अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल पाएगा। फिर नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अस्पताल को प्रायोरिटी नहीं देते हैं और घर पर ही जन्म हो जाता है। वो बच्चे के लिए भी नुकसानदायक है, वो उसकी माँ के लिए भी नुकसानदायक है और कई बार फिर वो कई योजनाओं का लाभ भी फिर उन लाभार्थियों को नहीं मिल नहीं। पाता है। जी, तो जी। जैसे ही बालिका के जन्म का समय आए तो सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना, बहुत मैं सबसे निवेदन करूँगा। ये सरकार का भी निवेदन है और यह आज की आवश्यकता भी है। पहले पुराने समय में हम लोग घर पर जन्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब बहुत समय बदल गया है, बहुत चीज़ें नई डेवलप हो गई हैं और अस्पताल का कोई विकल्प नहीं है। जब जन्म हो जाए तो जन्म के बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके बर्थ सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। उसके बाद बालिका और माँ का एक जॉइंट अकाउंट खोलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि परिवार की आय नहीं बनी है तो उसके लिए भी आवेदन करना बहुत ज़रूरी है। समय पर आवेदन कर लेंगे तो समय पर आय का जो आय प्रमाण प्रमाण पत्र है पत्र। वो भी जी, बन जाएगा और जी। 6 महीने का समय है, बालिका के जन्म के बाद 6 महीने का समय या 180 दिनों का समय होता है। तो बहुत देर, मतलब जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं होती। हुँ, धीरे आराम से 1-2 महीनों में सारे कागज़ात बन हो जाते हैं सकते हैं। और जब ये कागज़ात आपके आपके हाथ में आ जाएँ, आपके पास आ जाएँ, तो आप फिर योजना के लिए आवेदन कर कर लीजिए। लीजिए। और पैसा फिर सर कब मिलता है? पैसा लगभग आवेदन के 2-3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच हुँ, पैसा आ जाता है। उसके खाते में ही पैसा मतलब आ पहली जाता है। किस्त या फिर वही एक। पूरा एक साथ 11,000 रुपए एक साथ आ जाते हैं। अच्छा।
तो ये है नंदा गौरा योजना। ये है पहला चरण का नंदा गौरव योजना का पहला चरण, और जी। द्वितीय चरण में ये नंदा गौरव योजना का लाभ 51,000 रुपये के रूप में मिलता है। अच्छा। वह मिलता है जब बालिका इंटरमीडिएट पास कर लेती है, और इंटरमीडिएट पास करने के उपरांत वो उच्च शिक्षा में किसी भी संस्थान में दाखिला ले लेती है। यदि वो केवल इंटरमीडिएट पास करती है और हायर स्टडी के लिए नहीं जाती है किसी उच्च शिक्षण संस्थान में, नहीं वो दाखिला लेती है, एडमिशन नहीं लेती है, तो नहीं मिलता है। यदि ओह! वह इंटरमीडिएट पास करे और उसके बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश ले ले, तो और उसके वहाँ के बाद प्रमाण पत्र दिखाएगी तभी ये पैसे तो मिलेंगे। उसके बाद उसको आवेदन करना है। वही प्रक्रिया है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है, ओके। और तत्पश्चात उसको उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए ये एक इंसेंटिव है सरकार के द्वारा दिया गया। तो वो 51,000 रुपये की धनराशि उसके खाते में ओके। आ जाती है। इसके लिए भी हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो एक तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा आय प्रमाण पत्र चाहिए, पिताजी के नाम का या भी जो भी परिवार के मुखिया हैं, उनके नाम का आय प्रमाण पत्र। बालिका का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा। बालिका का परिवार रजिस्टर और जो राशन कार्ड है उसमें नाम होना अनिवार्य है। उसके अलावा बालिका का अपना खाता होना चाहिए, उसका पैन कार्ड भी होना चाहिए, उसका आधार कार्ड भी होना चाहिए। सब डॉक्यूमेंट लगाने आज की डेट में अनिवार्य है, और ये सब ऑनलाइन लगते हैं। तो इसमें जब ये सारे डॉक्यूमेंट पहले बना लेने चाहिए, और उसके बाद आवेदन कर लेना जी। वांछित होता है। जी। इसमें भी हर साल जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली जो रिजल्ट का समय है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट या उत्तराखंड परीक्षा शिक्षा एवं परीक्षा परिषद के द्वारा जो जारी किया जाता है, वह जहाँ तक मुझे जानकारी है मार्च अप्रैल में वो जारी कर दिया जाता है। उससे पहले ही जारी कर दिया जाता है, फरवरी मार्च में। हुँ। और उसी साल अक्टूबर माह सॉरी नवंबर माह तक, 30 नवंबर तक योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। और अधिकतर वर्षों में कुछ दिन, फिर 10-15 दिन सरकार के द्वारा बढ़ाया भी जाता है। कोई आवेदन छूट जाता है, कोई किसी का समय पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए भी 10-15 दिन कई बार बढ़ाया जाता है, कई बार नहीं बढ़ाया जाता है। नॉर्मली हर साल 30 नवंबर तक आवेदन किया जा जी। सकता है। कई बार सर ये पैसा डिले भी होता है, तो उसकी क्या वजहें होती हैं? डिले होने के वैसे डिले नॉर्मली तो नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जिले में, जैसे मैं चंपावत की बात करूं, तो लगभग 1500 बालिकाएं हर साल इसके लिए आवेदन करती हैं, और अ उतने लोगों को, जितनों का भी पात्र होते हैं बालिकाएं, सबको ये पैसा जाता है। अच्छा। और जो डिले का कारण है, उसका कारण ये होता है कि कई बार बालिकाएं, जो उनका खाता होता है, वो या तो जनधन का खाता होता है, ओह! या फिर वो जब वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही होती है, उस समय छात्रवृत्ति के लिए या फिर किसी अन्य योजना का लाभ पाने के लिए वो खाता खोला गया होता है। तो उस खाते में 51,000 रुपये की धनराशि एक साथ डीबीटी नहीं हो पाती है, और वो धन जो डीबीटी की धनराशि वो फेल हो जाती है, दोबारा से करनी पड़ती है। इसलिए कई बार कुछ खातों में पैसा देर से पहुंचता है। हुँ। यदि ऐसा कोई खाता है, जनधन का खाता है या फिर स्कॉलरशिप का कोई खाता है, उसको नॉर्मल खाते में कन्वर्ट किया जा सकता है। नया खाता खोल करके नए खाते का डिटेल आवेदन के साथ लगाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, तकनीकी समस्याएं ना आए। अदरवाइज जी। ऐसी कोई समस्याएं नहीं नहीं है। आती। सर ग्रामीण इलाका है, क्या ऑनलाइन की जो सुविधा आपने दी है वहाँ तक ग्रामीण लोग पहुँच पाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि उसकी वजह से वंचित रह जा रहे हैं, तो नहीं। क्या ऑफ़लाइन की कोई प्रक्रिया नहीं है कि फॉर्म कहीं से मिले, भरे जाएँ, सामने कोई गाइडेंस, काउंसलिंग मिले? मैम, जो जहाँ तक ऑनलाइन और ऑफलाइन का बात है, पहले से यह जो प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन थी, और बहुत ज़्यादा समय लेती थी, बहुत ज़्यादा, और उसमें मानवीय त्रुटियों की भी संभावना रहती थी। पिछले 2 सालों से, 3 सालों से यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। वर्तमान में कोई भी ऑफलाइन तरीका नहीं है फॉर्म भरने का, केवल और केवल ऑनलाइन ही है। और ऑनलाइन बहुत उपयोगी है, और बहुत ज़्यादा यह समय की भी बचत करता है, मानवीय त्रुटियों को भी समाप्त कर देता है, हुँ। और इसके साथ-साथ संसाधन भी बचाता है। अदरवाइज़ एक बालिका को 2 या 3 बार परियोजना कार्यालय आना पड़ता है, या जिले के कार्यालय जाना पड़ता है, जिससे उसका बहुत समय भी बर्बाद होता है, और उसका धन भी बर्बाद होता है। अब जी। वो ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर से बैठ कर के सारी चीज़ें कर सकती है, अच्छा। और दूसरा, कोई मानवीय त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि आज मोबाइल हर किसी के पास है। परिवार में एक न एक स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास है, तो जी। ऐसी कोई जी। परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं जी, आती है। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। चलते-चलते आपके अपने जनपद में बताइए चंपावत में पिछले 8 सालों से आप इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। वहाँ पे कितने लाभार्थियों को आप दे चुके हैं? क्या कोई इस तरह के केसेज़ भी कभी आए कि कोई वंचित रह गया? और क्या घर-घर जाकर भी कोई जागरूकता अभियान चलाया जाता है आप लोगों के द्वारा?
जी, जहाँ तक जनपद की बात है, चंपावत जनपद की, एक एवरेज जो नंबर है वो हर साल 1500 से ऊपर रहता है, नहीं तो 2000 के आसपास हर साल हम लाभान्वित करते हैं बालिकाओं को। इसमें जो वंचित वाली बात है, ऐसा कोई भी पात्र लाभार्थी जिसने समय पर आवेदन कर लिया हो, कोई भी वंचित नहीं रहा। यदि कोई अपनी उस निर्धारित जो आवेदन सीमा समय सीमा उसके बाद आवेदन करता है तो फिर वो नहीं हो पाता। अदरवाइज ऐसा कोई जिसने भी समय पर आवेदन किया, हुँ, अगर उसने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, उसका आवेदन पूर्ण भी नहीं हुआ, तो हम लोग अपने नीचे जो हमारा विभाग है उसमें जो फंक्शनरीज हैं उनके माध्यम से उन तक पहुंचते हैं और उनको बताते हैं, टेलीफोनिक बताते हैं, व्यक्तिगत बताते हैं कि आपका फॉर्म इस लेवल तक अभी भरा है। 5 स्टेप उसमें होते हैं। पहला स्टेप पूर्ण हो गया, दूसरा पूर्ण हो गया, 5वें तक आप आ गए हैं, इसको ऐसे पूरा कर लीजिए, इसको ऐसा पूरा कर लीजिए। और टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है तो हम वो भी करते हैं। और जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, हमारे हर गांव में, हमारे हर रेवेन्यू विलेज में आंगनवाड़ी केंद्र हैं। हर आंगनवाड़ी केंद्र में 2 फंक्शनरीज हमारे काम करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर। तो विभाग का एक और कार्यक्रम होता है केंद्र, हर आंगनवाड़ी केंद्र पर, जिसे हम कम्युनिटी बेस्ड इवेंट कहते हैं, CBE इसका नाम दिया गया है। हुँ। तो यह प्रत्येक माह 2 बार यह आयोजित होता है, जिसमें गांव की महिलाओं को, लाभार्थियों को, सामान्य जनों को बुलाया जाता है और विभाग की स्कीमों के बारे में चर्चा की जाती है। तो जो प्रचार प्रसार है वो तो एक बहुत ही हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे विभाग का। नीचे ग्रास रूट से लेकर के जो जिले स्तर तक विभिन्न हमारे मल्टीपर्पज़ कैंप होते हैं, बहुउद्देशीय शिविर होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे विभाग के यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेज हैं, अन्य तरीके हैं। जब हम कहीं पर सरकार जनता के द्वार में जाते हैं तो वहाँ पर इसका जिक्र करते हैं। तो प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रहती। जी, जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया राजन जी, आपने इतनी धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी, अब हम किसी अगली योजना पर दोस्तों आ रहे हैं, तो इस पूरी श्रृंखला को आप ज़रूर सुनिएगा हेलो हल्द्वानी रेडियो के साथ में। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।